जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा। डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है आज के समय में, जिसके थ्रू अर्निंग के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। कई सारे स्टूडेंट ने कई बार क्वेरी की, इवन कई सारे जॉब प्रोफेशनल ने कई बार क्वेरी की कि सर मुझे एक ऐसा कोई प्रोग्राम बताइए जिससे मैं अपने आप को ग्रो कर सकूं, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकूं। या बहुत सारे जो अभी 10-12 पास आउट हैं स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि सर मुझे कुछ ऐसा बताइए ट्रेनिंग का मॉड्यूल जिसको अगर मैंने कंप्लीट कर लिया तो मैं अपनी अर्निंग कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ, अपनी एजुकेशन में अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ। बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने कई बार क्वेरी की कि सर ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं पार्ट टाइम अर्न कर सकता हूँ। तो इसका आंसर है डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट प्रोग्राम है अभी बिल्कुल अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आज के ड्यूरेशन में, आज की जो लेक्चर है, इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस आता है, क्या क्या सिलेबस में आपको सीखने को मिलता है, आप कैसे इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो स्टार्ट जो सिलेबस होता है डिजिटल एक्सपर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, वो बिल्कुल बेस लेवल पे, ज़ीरो लेवल पे स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप मॉड्यूल 1 सीखते हैं। मॉड्यूल 1 में आप सीखते हैं फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यस, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। बेसिक से मतलब क्या है कि अगर आपको सपोज कि कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फिर भी आप अगर सीखना चाहते हैं तो उन चीज़ों की ट्रेनिंग पहले दी जाएगी, आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग पे स्विच किया जाएगा। आप जस्ट अगर आप हाउस वाइफ हैं और पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। अगर आपने पहले कंप्यूटर नहीं सीखा तो भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप अगर कोई जॉब प्रोफेशनल्स हैं, आप अगर किसी अलग फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में नहीं है, जैसे आप अकाउंटेंट हैं और आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से अर्न करना, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से अर्न करना, तो पॉसिबल, आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड को, चाहे आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हों, चाहे आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के नहीं हों, चाहे आप 10th पास आउट हों। देखिए होता क्या है ना, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये सबके लिए सूटेबल क्यों है, तो इसका आंसर ये है कि इस मॉड्यूल में ना बहुत कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत कुछ सीखने के लिए, और अर्निंग करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो उनकी वजह से ये प्रोग्राम सबके लिए सूटेबल होता है। और इसमें ये बिल्कुल ये स्किल सेट है, ये कोई एजुकेशन नहीं है। जैसे आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टरिंग किया, आपने बचपन से पढ़ाई की, वो एजुकेशन आपने कंप्लीट किया। ये स्किल सेट है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलते स्किल्स पे वर्क करने की। तो जैसे ही आपका फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट होगा, इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, इसका प्रीफेस क्या है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, मेन सर्च इंजन कौन कौन से हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो यूज़ होते हैं, और सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। और बेसिकली हमें सर्च इंजन पे ही अपने वेबसाइट को रैंक कराना होता है। लाइक जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपको दिखती है रैंकिंग दिखती है, कोई वेबसाइट फर्स्ट पे आती है, कोई डाउन आता है, कोई सेकंड पेज पे आता है। आखिर क्यों आता है? यूट्यूब पे आप जब भी वीडियो देखते हैं तो कोई वीडियो टॉप पे आ जाती है ऑटोमेटिक आपके सामने, वो क्यों आता है? ये सारी बातें आपको सीखने को मिलती है। आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, आखिर वो रील क्यों दिख रहा है आपको, वो भी किसी और पर्सन का क्यों टॉप पे आ रहा है, या फेसबुक पे कोई पेज जो भी पोस्ट है वो अपडेट है, वो टॉप पे क्यों रैंक कर रहा है। ये सारी बातें आपको डिजिटल मार्केटिंग में सीखने को मिलती हैं। तो जब आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल फंडामेंटल से कंप्लीट हो जाएगा, तो आप मॉड्यूल 2 में स्विच करेंगे और ये बिल्कुल फिर से बिल्कुल न्यू मॉड्यूल स्टार्ट होगा। बिल्कुल आप स्टार्टिंग से सीखेंगे वेबसाइट प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड क्रिएशन। ये है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में आप सीखेंगे वेबसाइट प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड क्रिएशन, जिसमें आप एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीखते हैं। कंप्लीट वेबसाइट का मतलब क्या है? वेबसाइट कैसे बन सकती है, कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, वेबसाइट में लोगो कैसे लग सकते हैं, बैनर्स कैसे लगता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी वेबसाइट पे स्लाइड करता हुआ बैनर आता है, वो बैनर कैसे बनेगा। कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जो आप फिल करते हैं, या आपने कभी देखा होगा, वो फॉर्म कैसे बनेगा, स्लाइडर कैसे बनेंगे, एनिमेशन स्कीम कैसे आएगी वेबसाइट में, ये सब समझते हैं। इसके बाद आप समझते हैं कोई स्पेसिफिक डोमेन आपको अगर बाय करना है, लाइक समथिंग
समथिंग www.digitalexpert.com ऐसा अगर आप बाय करना चाहते हैं, या www.navneetviswas.com ऐसा कोई डोमेन आप बाय करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं वो आप सीखेंगे इस मॉड्यूल में। इसके बाद आपको सीखने को मिलेगा आर्किटेक्चर ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट का आर्किटेक्चर क्या होता है, मेन्यू क्या होते हैं, सब मेन्यू क्या होता है, ये सारी बातें आप सीखेंगे। फिर आप सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट में बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वेबसाइट है, जॉब वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, हर तरह की वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ब्लॉग वेबसाइट होती हैं, है ना, शॉपिंग वेबसाइट होती हैं, कंपैरिजन वेबसाइट होती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के वेबसाइट आप के बारे में आप जानेंगे। मॉड्यूल 2 में ही स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों ही तरह की वेबसाइट आप बनाना सीखते हैं, और साथ ही आप नेविगेशन, मेन्यू, उन सब की प्लानिंग करना सीखते हैं। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसका डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्रिएशन करेंगे, और उसे एक्चुअल में प्रोजेक्ट वाइज इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ इंप्लीमेंटेशन से मतलब ये है कि अगर आप जो वेबसाइट बनाएंगे, आप चाहें तो रियल लाइफ वेबसाइट भी बना सकते हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आप उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपने सोचा है कि मुझे एक ब्लॉगिंग करनी है, तो आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, आफ्टर 3 मंथ्स आप ब्लॉगिंग से अर्न भी कर सकते हैं, या आप शॉपिंग वेबसाइट पे भी वर्क कर सकते हैं, या आप किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनाना चाहें, या आपका कोई बिजनेस है और बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाहें तो भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। मॉड्यूल 2 में आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा वेबसाइट को बनाने का, और यहाँ पे मैं आपको कोड का भी सपोर्ट करता हूँ। वेबसाइट वैसे तो वर्डप्रेस पे भी होती है, कोडिंग पे भी होती है, तो आपको दोनों ही तरह का सपोर्ट हमारे एंड से मिलेगा। विथ कोड भी आप वेबसाइट में काम करना सीख सकते हैं, और विदाउट कोड भी सीख सकते हैं, है ना। इसके बाद डोमेन और होस्टिंग का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कैसे मैनेज करते हैं सर्वर को, वो आप सीखते हैं, और फिर आप डेवलप करते हैं अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर पे। मतलब आप जो वेबसाइट बनाएंगे आप घर से भी एक्सेस करना चाहें, पॉसिबल है, चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए www.navneetviswas.com अगर आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, अपने फ़ोन पे भी सर्च कर सकते हैं, अपने घर पे भी सर्च कर सकते हैं। मतलब क्या, वो लाइव वेबसाइट है। जैसे google.com अगर आपने उसमें कोई चेंज किया तो वो लाइव है, तो आपको कहीं से भी एक्सेस करते हैं। वैसे ही आप भी जो वेबसाइट बनाएंगे वो बिल्कुल लाइव सर्वर पे वर्क कर रही होंगी, और आप प्रॉपर वे में उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इवन प्रैक्टिस के समय भी आपको लाइव वेबसाइट ही मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जो आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे भी जाके आप सेम वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ कुछ बनाया, अपने फ्रेंड को दिखाना चाहे तो उसे जस्ट लिंक भेज दीजिए, वो चेक कर सकता है कि आपने क्या वर्क किया, वो आपको सजेशन भी दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल लाइव वेबसाइट बनाना आप इस मॉड्यूल 2 में सीखते हैं, वेबसाइट प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, क्रिएशन। इसके बाद का जो मॉड्यूल 3 स्टार्ट होता है, इसमें आप सीखते हैं बहुत ही इनोवेटिव चीज़, जिसमें आप समझते हैं किसी भी वेबसाइट को रैंक कैसे कराया जाता है। रैंक कराने का मतलब क्या है, अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ चीज़ें टॉप पे रैंक दिख रही है, तो आखिर वो टॉप पे क्यों है, वो आप यहाँ पे सीखते हैं। तो इसके लिए आप सीखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। एसईओ में सबसे पहले आप बिल्कुल बेस मॉडल समझेंगे, एसईओ होता क्या है, क्यों एसईओ इंपॉर्टेंट है, कैसे सर्च इंजन वर्क करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं। मैं आपको 100+ कीवर्ड पे वर्क करना सिखाऊंगा। सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, मेजर फंक्शन क्या है सर्च इंजन के, बहुत सारे बैकलिंक्स होते हैं, बैकलिंक्स पे आप वर्क करना सीखेंगे, गूगल ट्रेंड्स को समझना सीखेंगे, इनसाइट को समझना सीखेंगे। इनसाइट का मतलब बिल्कुल डेप्थ डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं आप। पेज रैंक के बारे में समझेंगे, पेज रैंक को चेक कैसे किया जाता है वो समझेंगे, प्लानिंग कैसे करते हैं ये समझेंगे, और साथ ही आप ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक समझते हैं और वाइट हैट एसईओ टेक्निक समझते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, मॉड्यूल 4 में आप सीखते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन एसईओ। ये भी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट है। इसमें आप समझते हैं बहुत सारे पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को, साइट को एनालिसिस कैसे करते हैं ये समझते हैं, कीवर्ड को एनालिसिस कैसे करते हैं ये समझते हैं, मेटा टैग डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें आप समझते हैं। मेटा टैग होता क्या है ये सब आपको समझने को मिलता है, जिसके थ्रू कोई भी वेबसाइट रैंक होती है। कैनोनिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, साइट मैप को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रोबोट फाइल कैसे बना सकते हैं, आखिर रोबोट फाइल के थ्रू ही एक्सेस करती है सर्च इंजन, वो आप मैनेज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं अपने एसईओ कंटेंट को, डुप्लीकेट कंटेंट को कैसे आप मैनेज करेंगे, कीवर्ड की डेंसिटी क्या होगी, इंटरनल लिंकिंग क्या होगी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी, ये सब बिल्कुल डेप्थ में समझते हैं। ये होगा दैट इज द पार्ट ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद मॉड्यूल 5 में आप सीखते हैं
ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको सीखने को मिलता है डायरेक्टरी सबमिशन, पीपीटी एंड पीडीएफ सबमिशन, गूगल मैप क्रिएशन। आपने देखा होगा ना, गूगल पे आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं या कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो गूगल मैप पे सर्च करते हैं और मैप पे आपको एक लोकेशन दिख जाता है, फिर आप डायरेक्शन के थ्रू पहुंचते हैं। तो वैसे ही वो डायरेक्शन कैसे बनता है या गूगल मैप कैसे बनता है, गूगल मैप में कॉन्टैक्ट नंबर कैसे आ सकता है, एड्रेस कैसे आ सकता है, एड्रेस कैसे चेंज हो सकता है, मैप पे इमेजेस कैसे लगा सकते हैं, आपका मैप गूगल मैप पे विजिबल कैसा होगा, ये सब आप सीखते हैं गूगल मैप क्रिएशन में। इसके बाद आप सीखेंगे सोशल बुक मार्किंग एंड सबमिशन। देन आर्टिकल सबमिशन के बारे में डेप्थ डिस्कशन होगी, प्रेस रिलीज के बारे में डेप्थ डिस्कशन होगी, क्लासिफाइड सबमिशन सीखेंगे, बिजनेस लोकल लिस्टिंग समझेंगे, ब्लॉग कमेंटिंग सीखेंगे, आरएसएस क्रिएशन सीखेंगे और बहुत सारे टेक्निक है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट रैंक हो सकती है गूगल पेज पे, है ना, गूगल के फर्स्ट पेज पे। ये सारी मॉड्यूल्स कंप्लीट होने के बाद आप गूगल के कुछ डेप्थ कॉन्सेप्ट समझेंगे, लाइक गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, गूगल वेब मास्टर क्या होता है, गूगल एडवर्ड्स क्या होता है। जब ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो आप मॉड्यूल 6 में इन करेंगे। और मॉड्यूल 6 में आपने कई बार देखा है यूट्यूब पे एड्स चलते हैं जिसे आप स्किप करते हैं। जी हाँ, जो ऐड आप देखते हैं और स्किप करते हैं और कई बार ऐड देखते हैं वो स्किप भी नहीं होते, तो आखिर उस ऐड को मैनेज कौन करता है, बनाता कौन है? तो आंसर है यस, आप बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटर बना सकता है उस ऐड को। तो गूगल पे चाहे एड्स दिख रहे हों या यूट्यूब पे ऐड दिख रहे हैं, वो सारे एड्स को बनाने का काम एक डिजिटल मार्केटर का होता है। वो डिजिटल मार्केटिंग में एड्स कैसे बनता है वो सारी बातें मॉडल 6 में आपको सीखने को मिलेगा। इसका डिफरेंट नेम भी है, पहले इसे पीपीसी भी कहा जाता था, पे पर क्लिक, गूगल एड्स भी कहा जाता है, एडवर्ड भी कहा जाता है। ये सब आप सीखने वाले हैं इस मॉड्यूल में। इसके बाद जो कंटेंट की बात मैं करूँ, इस मॉडल में आप डेप्थ में क्या क्या सीखने वाले हैं, तो गूगल एडवर्ड्स कैसे कैंपेन बनता है, लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। हर एक बिजनेस के लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, एडवर्टाइजिंग के गोल्स कैसे आप समझ पाएंगे, कीवर्ड का रिसर्च कैसे कर पाएंगे, साइट मैप कैसे क्रिएट कर पाएंगे, एड ग्रुप कैसे बनाएंगे, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, डिफरेंट बाय डिफरेंट। कई बार आपने देखा होगा कोई ऐड फर्स्ट रैंक होता है, सेकेंड रैंक होता है, थर्ड रैंक होता है, तो वहाँ पे बिडिंग कैसे की जाती है, बिडिंग की टेक्निक क्या होती है, पर डे बिडिंग आप कैसे कर सकते हैं, अपने ऐड को हमेशा टॉप पे कैसे रख सकते हैं, कम बजट में आप कैसे अपने ऐड को रैंक करा सकते हैं, पे पर क्लिक कैसे काम कर सकता है। और साथ ही आपको सीखने को मिलता है लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं, लैंडिंग पेज आप बनाना सीखेंगे। फिर आप सीखेंगे एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी बहुत सारी होती हैं, कैसे कंपनी यूज़ कर सकती हैं स्ट्रेटेजी को, वो आप सीखेंगे। रीटारगेटिंग आप कैसे करेंगे, लीड जनरेशन कैसे करें, बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सब आपको सीखने को मिलता है मॉडल 6 में। और जब ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तो आप गूगल एड्स में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद का जो मॉड्यूल है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस के अंतर्गत, उसमें आपको मिलता है मॉड्यूल 7, 8, 9। ये सारा जो मॉड्यूल है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से कनेक्टेड है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, पिंटरेस्ट के थ्रू या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपनी ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, उस पर आप कैसे एड्स चला सकते हैं, लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, डाटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हैशटैग इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप फेसबुक से या इंस्टाग्राम से या ट्विटर से आप अर्न कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी मॉड्यूल 7 में, मॉड्यूल 8 में एंड मॉड्यूल 9 में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मॉड्यूल 10 में आप सीखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पैसिव अर्निंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपने एक बार एफर्ट लगाया, आपने कुछ महीने काम किए और उसके बाद आपकी अर्निंग आती रहे, चाहे आप उस वक्त वर्क करें या ना करें, तो ये पॉसिबल है सिर्फ पैसिव अर्निंग मेथड से। और पैसिव अर्निंग के लिए सबसे जो बेस्ट प्रोग्राम है वह एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मैं एकदम बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। हमेशा आपने कई बार यूट्यूब वीडियो पे सुना होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप बाय कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, उस लिंक में ऐसा क्या है कि आपको बाय करने के लिए कहा जा रहा है? तो जी हाँ, उस लिंक में एफिलिएट लिंक होता है। अगर आप उस लिंक से बाय करेंगे तो प्राइस तो बिल्कुल सेम होगी, आप चाहे डायरेक्ट बाय करें या उस लिंक से बाय करें, वो प्राइस बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन बेनिफिट ये होगा कि जो उसने उस लिंक को लगाया है उसे एक एफिलिएट फी मिल जाती है। अमेज़ॉन का कहना है वो लगभग 2% से 12% तक का एफिलिएट फी देती है। ये परसेंटेज कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकते हैं। वैसे ही फ्लिपकार्ट देती है एफिलिएट, वैसे ही सीजे एफिलिएट्स होता है, GoDaddy भी एफिलिएट करती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी, जितनी भी ऑनलाइन कंपनी, वो सब एफिलिएट करती हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग से आपको क्या होगा कि आप पैसिव अर्निंग स्टार्ट करेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है 20,000 रुपीज़, और अगर आपने सोचा कि अगर उसमें राउंड ऑफ 10% पे मैं कैलकुलेट करता हूँ कि 10% आपको एफिलिएट फी मिल रही है, तो 2,000 रुपीज़ का 10% लगभग 2,000 रुपये होते हैं, है ना।
और ये 2000 रुपीज़ सोचिए कि आपको एक बाय पे कंप्लीट हो सकता है। अगर सोचिए कि आपने आपके किसी चैनल पे या आपके वेबसाइट पे या आपके ब्लॉग्स पे आपने बहुत सारे एफिलिएट लिंक पे काम करना स्टार्ट किया, अगर उससे 10 मंथ में 10 या 20 भी बाय हो जाते हैं, अगर 10 की ही बात करें तो 2000 × 10 20,000 रुपीज़ होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि डे 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको इसमें पहले महारत हासिल करनी होगी, आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, एक दिन ज़रूर आएगा, वो बहुत जल्दी आएगा, जिससे आप एफिलिएट से बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे, वो भी पैसिव वे में। तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग। और जब एफिलिएट मार्केटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप नेक्स्ट मॉड्यूल में इन करेंगे मॉड्यूल 11 एंड मॉड्यूल 12। मॉड्यूल 11 में आप सीखेंगे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ब्रांड बिल्डिंग कैसे करते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, ब्रांड की अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव ब्रांड बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, अगर कोई नेगेटिव ब्रांड है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग का मतलब ये है कि सपोज कीजिए आपने कोई वीडियो अपलोड की या आपने कोई वेबसाइट बनाई और वेबसाइट के कमेंट्स हैं या रिव्यू के थ्रू उसके बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू आ गए हैं, तो आपको उसे कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिव्यू डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे बस कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैसा आप क्या प्रमोशनल एक्टिविटी चलाएं कि वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, या अपनी अवेयरनेस को अपने किसी जियो टारगेटिंग लोकेशन पे टारगेट कर सकते हैं, अपने किसी एरिया में आप अपने ब्रांड को ज़्यादा पॉपुलर कर सकते हैं। ये सब आपको सीखने को मिलेगा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में, जिसमें आप रीबिल्डिंग ब्रांड इमेज कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आपने कोई बिजनेस प्लान किया या आप किसी जॉब में ज्वाइन किए और वो चाह रही है कंपनी के आने वाले 10 किलोमीटर रेडियस में वो कंपनी जहाँ पे स्टैब्लिश है वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप इसके लिए क्या वर्क कर सकते हैं, वो आप इसमें सीखते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में। साथ ही आप सीखते हैं कैसे ब्रांड की रिव्यू रेपुटेशन को मैनेज किया जाता है, क्लाइंट से कैसे प्रॉफिट लिया जा सकता है और कैसे मैनेज किया जाएगा ऑनलाइन बिजनेस को। ये आप मॉड्यूल 11 में सीखते हैं। जो कि जिनका कोई बिजनेस प्लान है, जो लाइफ में अपना कोई बिजनेस वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सूटेबल है। और अगर आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे वो कंपनी का मेन मकसद होगा पॉपुलैरिटी, अर्निंग, और इसमें आप हेल्प कर पाएंगे। इसके बाद जियो टारगेटिंग करना सीखते हैं आप मॉड्यूल 12 में। जियो टारगेटिंग का मतलब है लोकल एंड इंटरनेशनल। लाइक अगर आप किसी लोकल एरिया को टारगेट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को लोकल एरिया में लॉन्च करना चाहते हैं तो पॉसिबल है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे भी पॉसिबल। आप चाहें तो दिल्ली में होके आप मुंबई के बिजनेस को टारगेट कर सकते हैं, मुंबई की लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, या इंटरनेशनल लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। आपको ये सब बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल के साथ सिखाया जाएगा। हर एक मॉड्यूल लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको समझाए जाएंगे और आपको सब कुछ प्रैक्टिकल वे में करने को सीखने को मिलेगा। इसमें वेबसाइट प्लानिंग भी आपको बताई जाएगी, बिल्कुल जियोग्राफिक टारगेटिंग करते हुए। कीवर्ड सिलेक्शन बताया जाएगा आपको जियोग्राफिक टारगेटिंग करते हुए। इंटरनेट मार्केटिंग के जितने भी टिप्स एंड टेक्निक हैं वो सब जियो बेस्ड आपको सिखाए जाएंगे और आप अपने सर्विसेज को या प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल 2, दैट इज द जियो टारगेटिंग। इसके बाद एडवांस डिजिटल मार्केटिंग में आपको नेक्स्ट मॉड्यूल सीखने को मिलता है ई कॉमर्स प्लानिंग एंड केस स्टडीज़। ई कॉमर्स में आप बिल्कुल जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, ई कॉमर्स बिजनेस है, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं वो आप इसमें सीखते हैं। कैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल ई कॉमर्स मार्केट वर्क करता है वो आप सीखेंगे। ई कॉमर्स प्लानिंग के स्ट्रेटेजी को समझेंगे, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को मैनेज करना सीखेंगे, सेलर बनना सीखेंगे। आपने सुना होगा अमेजॉन पे कोई सेल कर सकता है, फ्लिपकार्ट पे कोई सेल करता है, तो वो सेलर कैसे बन सकते हैं वो भी आप यहाँ सीखते हैं। या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट के लिए आप सेलर बन सकते हैं और कैसे आप ई कॉमर्स में आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं वो इस मॉड्यूल में सीखने को मिलेगा। इसके बाद का जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 14 कंटेंट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। बिल्कुल कंटेंट राइटिंग में अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप कंटेंट से अर्निंग करना चाहते हैं, कंटेंट से बहुत अच्छी अर्निंग होती है, तो वो आपको यहाँ सीखने को मिलता है कंटेंट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट सेक्शन में। इसमें आपको इंपॉर्टेंस बताया जाता है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कंटेंट मार्केटिंग सिखाई जाती है। देखिए कंटेंट राइटिंग एक स्किल्स है, ये आप में थोड़ी बहुत पहले से भी होनी चाहिए। आपको लिखने का शौक है, अगर आपको कुछ भी लिखने का शौक है, किसी भी लैंग्वेज में लिखने का शौक है, तो आप एक बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, कंटेंट मार्केटर बन सकते हैं। इसमें आपको टिप्स मैं आपको दूंगा, टेक्निक्स दूंगा, कैसे बहुत अच्छे कंटेंट लिखे जाते हैं ये आपको सिखाऊंगा, और साथ ही उस कंटेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो आप सीखेंगे। ऑथर्स प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, आप ऑथर कैसे बन सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के वो आप सीखेंगे, और कंटेंट से आप बहुत अच्छी अर्निंग कैसे करेंगे वो आप मॉड्यूल 14 में सीखते हैं। इसके बाद का जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 15,
इसमें वेब एनालिटिक्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में बात की जाएगी। ट्रैफिक का मतलब क्या, जैसे सपोज कीजिए पिछले मॉड्यूल में आपने समझा कि आपने वेबसाइट बनाना सीखा, कंटेंट राइटिंग सीखा, वेबसाइट पे एड्स लगाना सीखा, उसको रैंक कराना सीखा। अब मैं पूछूं आपसे कि अभी तक आपकी वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक आ गए, तो कैसे आप आंसर दे पाएंगे? तो ये आंसर मॉड्यूल 15 में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ट्रैफिक पता चलेगा कि कितनी ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे, कितना ट्रैफिक बढ़ा है, कितने लोग हैं आपके वेबसाइट पे, किस डेट में है, किस टाइम में, किस स्लॉट में है, 10 बजे कितने हैं, 12 बजे कितने हैं, आज की डेट में कितने हैं, है ना। ये सब बिल्कुल डेप्थ आपको यहाँ पे मिलता है जानने को। साथ ही आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस एज ग्रुप के हैं, वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, एडल्ट हैं, बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, किस एज ग्रुप के हैं, ये आपको पता मिलेगा। ये आपको सीखने को मिलता है वेब एनालिटिक्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। इससे क्या होगा कि अगर आप अपने ऑडियंस को समझना सीख लेंगे, उनका एज ग्रुप समझना सीख लेंगे, उनके बिहेवियर को समझना सीख लेंगे, तो आप ईजी वे में टारगेट कर सकते हैं मार्केट को। इसमें आपको यहाँ तक आपको जानकारी मिलती है कि अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो वो मोबाइल डिवाइस से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है या लैपटॉप से आ रहा है या डेस्कटॉप से आ रहा है, वो किस ब्राउज़र को यूज़ करके आप तक पहुंच रहे हैं, ये सब आपको इस मॉडल में सीखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप फनल बनाना सीखते हैं, कैसे फनल बना के आप कोई भी अपनी जो बिजनेस है उसको ग्रो कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप ट्रैफिक की एनालिसिस कर सकते हैं। ये सब आपको वेब एनालिटिक्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट में सीखने को मिलता है। इसके बाद का जो मॉड्यूल है ईमेल मार्केटिंग। आप ईमेल तो यूज़ करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आपको ईमेल बनाने से लेके ईमेल मार्केटिंग करना सिखाया जाएगा। अगर आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो आप देखिए आपके इनबॉक्स में अचानक से ईमेल आता है, कोई फेस्टिवल का ऑफर्स आ जाता है किसी कंपनी के एंड से, तो आखिर वो आता कैसे है? रात के 2 बजे ईमेल आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं, तो क्या उस टाइम में कोई भेजता है? आंसर है नो। यहाँ पे ऑटो मेल डिलीवरी बनाना आपको सिखाया जाता है। ऑटोमेटिक मेल कैसे डिलीवर होता है ये आप सीखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सीखने के बाद आपको प्रॉपर एक कैंपेन बनाना सिखाया जाता है। कैंपेन को कैसे आप बनाएंगे, HTML ईमेल कैसे बनाएंगे ये आप सीखते हैं। प्रिंसिपल क्या है डिज़ाइनिंग का ये सीखते हैं। ईमेल न्यूज़लेटर बनाना सीखते हैं और अपने टारगेट पार्टनर्स तक अपने मेल कैंपेन को पहुंचा सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसके बाद आपको सीखने को मिलता है मॉड्यूल 17 में मोबाइल मार्केटिंग फॉर फास्ट ग्रोथ। आप मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू, मोबाइल के थ्रू कैसे अर्निंग बढ़ा सकते हैं, अपनी सर्विसेज कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी रीच कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब आपको सीखने को मिलता है मॉड्यूल 17 में। इसमें आपको डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल मार्केटिंग सिखाया जाता है, मोबाइल के वेरियस फॉर्म सिखाए जाते हैं, जियो टारगेटिंग आप कैसे कर सकते हैं स्मार्टफोन से, अपने मोबाइल से, वो आप सीखते हैं। कैसे आप मेज़र कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी कैंपेन को मोबाइल के थ्रू, वो आप सीख सकते हैं। और साथ ही कंज्यूमर्स के कैसे यूज़ होते हैं, क्या बिहेवियर है मोबाइल को यूज़ करने के, उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने लीड्स में, वो आप यहाँ पे सीखते हैं। और आप मोबाइल को एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं, मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट, वो आप सीखते हैं। ठीक है, मॉड्यूल 17 कंप्लीट होते ही जो आपका सबसे बेस्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 18 एंड मॉड्यूल 19, ये प्रॉपर्ली बेस्ड है वीडियो मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो के थ्रू अर्न करना चाहते हैं या वीडियो फील्ड में इन करना चाहते हैं, जैसे YouTube की अगर मैं बात करूं, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो मॉड्यूल 18 एंड मॉड्यूल 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आप A to Z सब कुछ सीखते हैं YouTube के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के वीडियो बनाने के लिए। लाइक आपको वीडियो क्रिएशन सिखाया जाता है, वीडियो को आप अपलोड कैसे करेंगे, वीडियो को मैनेज कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे वीडियो को सर्च इंजन के साथ, वीडियो रैंक कैसे कराएंगे, आप वीडियो की SEO कैसे करेंगे, वीडियो का चैनल कैसे बनाएंगे, क्रिएटिंग चैनल्स, प्रमोटिंग वीडियोस, ये सब आपको सीखने को मिलता है मॉड्यूल 18 में। और उसके बाद ब्रांड प्रमोशन आप कैसे करेंगे यूट्यूब के थ्रू, एडवर्टाइज कैसे करेंगे यूट्यूब के थ्रू, लीड्स कैसे जनरेट करेंगे यूट्यूब के थ्रू, ब्रांड बिल्डिंग कैसे करेंगे, ये सब आपको सीखने को मिलता है मॉड्यूल 18 में। और मॉड्यूल 19 में बिल्कुल इसका डेप्थ पार्ट आपको सीखने को मिलता है। इवन आप वीडियो शूट करना सीख सकते हैं, वीडियो आप शूट कैसे कर सकते हैं, वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं, जो आपने सुना होगा ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग होती है, आपने वीडियो शूट किसी और लोकेशन पे किया और बाद में चाहे तो पीछे का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, वो आप सीख सकते हैं। वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ लेकिन मेरे फेस आपको विजिबल नहीं है लेकिन मेरी वॉइस आपको प्रॉपर विजिबल है, ऐसे वीडियो बनाना सीख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी जिसमें मैं खुद लाइव भी हूँ, तो वैसे वीडियो कैसे आप बना सकते हैं, या कोई भी यूट्यूब पे वीडियो आप देख रहे हैं तो वो वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, वो आप इस मॉड्यूल में सीखेंगे वीडियो मैनेजमेंट में।
इसमें साथ ही थंबनेल्स आपको डिज़ाइन करना सिखाया जाएगा, डिफरेंट बैनर्स बनाने सिखाए जाएंगे, थंबनेल्स को इंटीग्रेट करना सिखाया जाएगा, इमेज कैसे आप ऑप्टिमाइज करेंगे वीडियो के साथ वो आप सीखेंगे, वीडियो क्रॉपिंग कैसे करेंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे, 2-3-4 वीडियो को उनको सबको मर्ज करके एक वीडियो कैसे बनाएंगे, या अगर एक वीडियो का कुछ पार्ट्स डिलीट करना है और बाकी दूसरे वीडियो के साथ मर्ज करना है तो ये आप कैसे करेंगे। इस तरह के बिल्कुल डेप्थ चीज़ें आप सीखने वाले हैं वीडियो मैनेजमेंट में। और साथ ही इस मॉडल के बाद आप एक पैसिव अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब से और इस तरह के वीडियो प्लेटफॉर्म से। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मॉडल 20 में आप सीखते हैं ब्लॉगिंग करना। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स बहुत अच्छी अर्निंग भी करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपको मॉडल 20 में सीखने को मिलेगा। इसमें आप ब्लॉग को समझेंगे, उनका बेनिफिट समझेंगे, ब्लॉग को क्रिएट करना सीखेंगे ब्लॉगर पे या वो पे से। इसके साथ ही आप मनी ओरिएंटेड ब्लॉग कैसे बना सकते हो वो आप इस मॉडल में सीखेंगे। ब्लॉग कैसे आप क्लाइंट टारगेटेड ब्लॉग्स लिखेंगे, ग्रो कैसे करेंगे अपने ब्लॉग को वो आप सीखते हैं। ब्लॉग को जियो टारगेट कैसे कर सकते हैं वो आप सीखते हैं। कीवर्ड को प्लान कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आप सीखते हैं। और साथ ही मल्टीपल एप्लीकेशन पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सब कुछ लाइव प्रैक्टिस होगी आपकी, वो आप यहाँ पे सीखेंगे। और जब आपका ये सारा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तो इनके जो आगे के मॉडल्स हैं एडवांस डिजिटल मार्केटिंग में आपको सीखने को मिलता है। मॉडल 21 में आप अब अर्न कैसे करेंगे। ये तीनों ही मॉडल अब अर्निंग बेस्ड है। अब आपकी बारी है अर्न करने की। तो पैसिव अर्निंग कैसे कर सकते हैं मॉडल 21 में आप सीखेंगे। गूगल आपको कैसे पे करता है वो आप यहाँ पे सीखेंगे मॉडल 21 में। इसमें एडसेंस क्या होता है, एडसेंस कैसे काम कर सकता है, आप अपनी वेबसाइट पे एडसेंस कैसे एक्टिवेट करेंगे, अप्रूवल कैसे लेंगे गूगल से, आपका अकाउंट कैसे बनेगा, गूगल आपको पे कैसे करेगा, ये सारी बातें आप इसमें सीखते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। उसके बाद मॉडल 22 में आप सीखते हैं कि कैसे आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, मनी कैसे अर्न कर सकते हैं, फ्रीलांसर कैसे बनेंगे। ये सारी बातें आप मॉडल 22 में सीखते हैं। और उसके बाद आप सीखते हैं कि कैसे इन चीज़ों को प्रॉपर वे में मैनेज करेंगे, कैसे आप क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं और कैसे आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसर बनने के साथ आप पैसिव अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और पैसिव अर्निंग में आप बिल्कुल डेप्थ में अर्न करना सीखेंगे। इस मॉडल में आप वर्क फ्रॉम होम भी करना सीख सकते हैं। अगर आप घर पे और घर से अर्न करना चाहते हैं तो मॉडल 22 में आप सीख सकते हैं। साथ ही स्क्रैच से बिल्डिंग करेंगे अपने पोर्टफोलियो को। जी हाँ, मैं आपको इस मॉडल में मॉडल 22 में एक पोर्टफोलियो बनवाऊंगा। पोर्टफोलियो बनवाने के बाद उसी पोर्टफोलियो से आपको या तो क्लाइंट मिलेंगे, या तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, या तो आप पैसिव अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको मॉडल 22 में सीखने को मिलेंगी। और साथ ही आपको यहाँ पे फ्रीलांसर प्रोजेक्ट कैसे मिलता है ये आप यहाँ पे सीखेंगे। कैसे आप बहुत सारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट फाइंड कर सकते हैं वो आप यहाँ सीखेंगे। कैसे आप क्लाइंट से चार्ज करेंगे, क्या प्राइस आप चार्ज करेंगे क्लाइंट से वो आप यहाँ पे सीखते हैं। और जब ये सारे मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट मॉडल होगा जॉब इंटरव्यू का। ठीक है, जॉब इंटरव्यू में आप के लिए बिल्कुल अब आप रेडी हैं, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारे एंड से आपको जॉब असिस्टेंस मिलेगा। जॉब असिस्टेंस का मतलब ये है कि आपको हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे जॉब पाने के लिए। हमारे एंड से इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, हमारे एंड से आपको कहाँ इंटरव्यू देने जाना है वो लोकेशन बताई जाएगी, हमारे एंड से आपको वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको जस्ट चूँकि ट्रेनिंग मैंने आपको सब कुछ लाइव ट्रेनिंग दी है, प्रैक्टिस के साथ ट्रेनिंग दी है, सब कुछ आप प्रैक्टिकल वे में करना सीखेंगे। और जैसे आपने ये सारी बातें सीख ली तो आप रेडी हैं जॉब के लिए। आपको 100% जॉब का सपोर्ट मिलता है हमारे एंड से। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सब की ट्रेनिंग आपको क्लास में ही दी जाएगी, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में दी जाएगी। ठीक है, और जब ये सारे मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है हमारे एंड से रिसीव करने के लिए। हमारे एंड से आप वर्क फ्रॉम होम, पैसिव अर्निंग का ऑप्शन ले सकते हैं, या आप चाहे तो गूगल के थ्रू अर्न कर सकते हैं, या चाहे तो आप हमारे एंड से जॉब प्लेसमेंट ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप अपने बिजनेस की भी इनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी हमारा सपोर्ट मिलता है। जब ये मॉडल कंप्लीट हो जाएंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हमारे एंड से सर्टिफिकेट मिलेंगे, हमारे एंड से ट्रेनिंग लेटर मिलेंगे। साथ ही गूगल के कई सारे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। गूगल का सर्टिफिकेट अपने आप में बहुत वैल्यूबल है, फेसबुक का सर्टिफिकेट अपने आप में बहुत वैल्यूबल है, वो सब सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, हमारे ट्रेनिंग लेटर भी मिलेंगे। तो अब
बस आपको कोई भी क्वेरी आप बेहिचक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है 7532842626। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहें तो भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट विजिट करना चाहें डिजिटल एक्सपर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो इस एड्रेस पे आप आ सकते हैं। ये बदरपुर में है, बिल्कुल आपके नियर बाय लोकेशंस में है। आप आइए, मिलिए और जो भी क्वेरी आप मुझसे पूछिए और अपने सारे सॉल्यूशन पाइए। ठीक है, ये ड्यूरेशन जो है इस कोर्स का 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, अप टू 6 मंथ्स आपको सपोर्ट मिलता है। अगर सपोज कीजिए कि 3 मंथ्स में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है और किसी स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट है उनको लगता है कि उनको और थोड़ा वक्त चाहिए था, तो 3 मंथ्स के बजाय 4 मंथ्स भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, 5th मंथ भी हो जाएगा कोई इशू नहीं, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। मकसद ये है, ये जो एक्स्ट्रा टाइम मैंने दिया है 3 मंथ्स का सिलेबस है, उसके बाद भी मैंने 1-2 मंथ एक्स्ट्रा दिए हैं, इसका बस इतना मकसद है कि मैं आपको 100% जो मैंने कमिटमेंट किया, जो मैंने आपको पूरे सिलेबस में दिखाया, वो सब आपको मैं 100% डिलीवर कर पाऊँ। इसलिए मैंने आपको बोला कि 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है, 3 मंथ्स में ये कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता है, आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में सीखने को मिल जाती हैं। फिर भी अगर आपको लगा कि कुछ चीज़ें आपसे नहीं हो पाई, मैसअप हो गई या आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं। रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी वैसे ही जैसे नॉर्मल क्लासेस चलती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। जो फ़ी होगी 3 मंथ्स की वही फ़ी रहेगी आपके लिए वैलिड, लेकिन मकसद ये है कि आपको 100% सिखा के यहाँ से ट्रेनिंग करके आपको कंप्लीट कराना है, भेजना है, और साथ में आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस देनी है अपने लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फील करें कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। इस तरह के बहुत सारे आपको हमारी वेबसाइट पे वीडियोस भी मिल जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा कुछ कर चुके हैं, बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी प्लेस्ड हैं कंपनी के एंड से, वो तो वैसे ही जैसे वो प्लेस्ड हैं वैसे ही आप प्लेस्ड होंगे। 100% रिकॉर्ड है हमारा कि प्रॉपर हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे विथ अर्निंग या जॉब सपोर्ट। अगर आप जॉब से अर्न करना चाहें तो जॉब से अर्न कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस से अर्न करना चाहें तो बिजनेस से अर्न कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो इसके अलावा आप मुझे बेहिचक कॉल कीजिए और मुझसे पूछ सकते हैं आप अपनी सारी जानकारी। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं digitalexpertcorp.com, digitalexpertcorp.com, digitalexpertcorp.com पे, और इसमें टेस्टिमोनियल सेक्शन में आप आ सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज में आपको सारे कोर्सेज नज़र आ जाएंगे, और यहाँ पे टेस्टिमोनियल में जितने भी स्टूडेंट हमारे इनसे प्लेस्ड हुए हैं सबका वीडियोज़ हैं। किसी भी सेक्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको वीडियो समझना है, देखना है, उस पर क्लिक कीजिए। बस ये सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो हमारे इनसे प्लेस्ड हो चुके हैं, उस वीडियो को स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए, वो प्ले भी हो जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे ट्रेडिंग होता है, क्या मेथड्स हैं प्रॉपर। इस बैच में प्रिया की लास्ट क्लास है ना, बिकॉज प्रिया को ऑफर लेटर मिल चुका। जैसे आप डिफरेंट पेजेस पे जा सकते हैं, ऐसे स्क्रॉल कीजिए, सेकंड पेजेस पे जाइए, ये सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे इनसे ट्रेनिंग ले चुके हैं और ये प्लेस में है। ठीक है, किस तरह से ट्रेनिंग आपको मिलता है वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल लाइव ट्रेनिंग दी जाती है, लाइव प्रैक्टिकल वे में आपको सिखाया जाता है ये सारी बातें। ट्रेनिंग का जो माहौल होगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, हम इंडिविजुअल स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं। बैच में तो आप करेंगे लेकिन आपको इंडिविजुअल सपोर्ट भी मिलेगा हमारे एंड से, ताकि आप प्रॉपर वे में सीख पाएँ। ठीक है, अब जैसे ये स्टूडेंट को मैं रिकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ, इनको ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक टर्म से, वो सारे टर्म्स को समझेंगे, फिर वो रिकॉर्ड कैसे हो रही है, फिर वीडियो एडिट कैसे, ये सब आप प्रैक्टिकल वे में सीखें। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सपोर्ट करके, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके, और आपके क्यूरियोसिटी जो डाउट्स थे कि मैं पैसिव अर्निंग कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे अपनी जॉब के साथ साथ कुछ अर्न कर सकता हूँ, या मैं अभी जस्ट अपनी कैरियर की स्टार्टिंग करना चाह रहा हूँ और मैं जल्द से जल्द जॉब में इन करना चाह रहा हूँ, तो कैसे मैं एक जॉब में इन कर सकता हूँ, ये सबके आंसर देके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आपको भी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।